श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज का विचार मैं भगवान के 24 अवतार हुए उनके संक्षेप में बताना चाहती हूँ। भगवान का जो पहला अवतार हुआ वो वराह अवतार हुआ, जिसमें वराह ने पृथ्वी को जो है वो जल में डुबो दिया था। तो भगवान को शुक्र रूप वराह जिसको कहते हैं अवतार ग्रहण करना पड़ा और हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए पानी में उन्होंने उनसे युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तो धरती को, पृथ्वी को जो है वो धरातल में ऊपर लाया। इस प्रकार से भगवान का पहला जो अवतार हुआ वो वराह हुआ। तो हिरण्याक्ष का जो भाई हिरण्यकश्यपु था उसको बहुत द्वेष हो गया कि मेरे भाई को जो है वो श्री हरि ने मारा है, इसलिए वो मेरा कट्टर दुश्मन है, शत्रु है। इस कारण हिरण्यकश्यपु की जो है वो उनकी जो कयाधु थी पत्नी, उनके पेट में हिरण्यकश्यपु का जो था वो पुत्र पल रहा था। इस कारण से हिरण्यकश्यपु घोर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। तो उनकी जो पत्नी थी कयाधु थी, उनको देवताओं ने हरण कर लिया। तो इस प्रकार से उसके पेट में बालक होने के कारण, गर्भ होने के कारण उनको जो है वो मारना उचित नहीं समझा। तो उनको जो है वो ऋषि मुनियों के आश्रम में भेज दिया गया नारद जी के द्वारा। तो वो वहाँ पे पेट में बालक पलने लगा और कयाधु उनके आश्रम में रहने लगी। इस प्रकार से वहाँ पे बहुत से भगवान के चर्चाएं, कीर्तन, भजन, श्रीमन नारायण का जाप होता रहा। तो एक दिन बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो उनको गुरुकुल में डाल दिया गया। लेकिन उनके मन में जो भगवान के प्रति जो आस्था थी, श्री हरि के प्रति, तो वो दिनों दिन जागृत होने लगी। तो श्रीमन नारायण का भजन करते और सबको मंत्रमुग्ध कर देते। हुआ यूँ कि एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पास गोदी में बिठाया और पूछा प्रहलाद को कि आप स्कूल में क्या पढ़ा, हमें भी सुनाइए। तो प्रहलाद ने श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जो है वो मंत्र गुणगान करने लगे। और बालक को हिरण्यकश्यपु ने पटक दिया कि ये क्या सिखाया, क्या सीखा। इस प्रकार से उनकी भक्ति जो थी प्रहलाद की वो दिनों दिन बढ़ने लगी। तो हुआ यूँ कि मतलब ज़्यादा वृतांत में नहीं सुनाऊंगी, संक्षेप में कथा को करती हूँ। तो जब बालक को उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा भक्त बन रहा है श्री हरि का, और वो उनको दुश्मनी थी श्री हरि से, हिरण्यकश्यपु को। तो उन्होंने क्या किया कि उसको तेल के कढ़ाई में जलाया, उसको घाटी से फेंकवाया, समुद्र में, नदियों में फेंक दिया, ऊपर मतलब शेर के आगे रख दिया। तो मतलब प्रहलाद का जो है वो बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर एक दिन जब होली आई तो होलिका दहन करते हैं। तो वहाँ पे उनके भी परंपरा थी कि होलिका दहन, होलिका उनकी बहन थी हिरण्यकश्यपु की। उन्होंने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, अब होलिका दहन होगा, उसमें मैं इसको गोद में बिठा दूंगी। क्योंकि होलिका को जो था वो वरदान था कि वो जो है वो अग्नि से नहीं जलेगी, इसलिए होलिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अग्नि से। लेकिन वो उसको वो वरदान था कि जो अच्छाई के लिए करेगी, तो अगर किसी का बुरा के लिए करेगी, बुराई के लिए, तो उसको मतलब वो वरदान नहीं लगना था। उसको ये मालूम नहीं था। तो उसने बोला भाई मैं बिठाऊंगी इसको गोद में और हो जाएगा राम नाम सत्य इसका। तो इस प्रकार से प्रहलाद को होलिका दहन के इसमें बहुत बड़ा वो बनाया गया उसका जलाने के लिए। तो उसमें उसको बैठा दिया, होलिका अपने गोद में प्रहलाद को लेके बैठ गई। जब वो बैठी तो आग लगाई गई, और जब अग्नि जली तो उसमें प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में ले लिया और होलिका जल के राख हो गई। इस प्रकार से एक दिन ऐसा हुआ कि
मतलब सभा लगी हुई थी, हिरण्यकश्यपु राजा बन बैठे थे और उसी समय प्रहलाद भी वहाँ पे भगवान का नाम ले रहे थे। तो हिरण्यकश्यपु को फिर से क्रोध आया, तो बोला भाई तेरा भगवान कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र मेरे श्री हरि हैं। तो उन्होंने बोला क्या इस खंभे में भी हैं, ये जो खंभा दिख रहा है? तो प्रहलाद में बोला हाँ इस खंभे में भी है। तो बोला चलो देखते हैं तेरा भगवान है कि नहीं। तो जैसे ही ज्यों गदा का प्रहार उस खंभे पे किया तो भगवान नरसिंह अवतार हो प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। न दिन में न रात में वो जो वरदान थे वो सब भगवान ने पूछ लिए कि ऐसे ऐसे तेरे को मैं मृत्यु नहीं दे रहा हूँ। 12 महीने में किसी महीने में 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया, मल मास बनाया, उसमें जो है वो मलमांस में जो है वो 13वें महीने में उसको भगवान ने अपने नाखूनों से, मतलब किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं तो अपने नाखूनों के, और दिन रात में किसी भी समय नहीं मरूं तो भगवान ने रात दिन के समय संध्या काल में त्रिकाल बेला में जो है वो देहली पे अंदर ना मरूं बाहर ना मरूं ऐसे सब वरदान उसने ले रखे थे। तो भगवान ने देहली पे उसको रखा और बताया कि देखो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है मेरे हाथ में, वो अपने नाखूनों से उसका विच्छेद कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का जो है वो वध हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की अगली जो कथा है वो भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान अदिति के घर में प्रकट हुए और फिर जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो वो हिरण्यकश्यपु का ही वंशज था, उसके वहाँ पे चले गए भिक्षा मांगने के लिए। छोटे से 12 साल के बालक वहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए। तो वहाँ पे जो है था वो राजा बलि वहाँ पे राजा थे उस टाइम। तो वो वहाँ पे कर रहे थे बहुत बड़ा उत्सव। तो भगवान वामन भी पहुँच गए और पूछा कि भगवान वामन ने कि मुझे भी भिक्षा मिलेगी। तो जो राजा बलि थे वो बहुत बड़े दानवीर थे, तो प्रहलाद के कुल के ही थे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बोला कि भाई हाँ मेरे को भिक्षा चाहिए, तो भगवान ने बोला हाँ मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि 3 पग भूमि चाहिए। इस प्रकार से भगवान वामन ने बोला कि 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। तो वो हंसने लगे, राजा बलि जो थे वो हंसने लगे कि 3 पग भूमि, इतना सा बालक और 3 पग भूमि मांग रहा है, तो कैसे, मतलब 3 पग भूमि इसके तो ऐसे ही हो जाएगी 3 पग छोटे से, तो उसमें तो एक छोटा सा कुआं भी नहीं बनेगा। तो भी भगवान को 3 पग की क्या ज़रूरत पड़ी? तो भगवान ने बोला नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही चाहिए, मेरे को 3 पग ही चाहिए और वो भी मैं अपने पाँव से नापूंगा। तो वो संकल्प लेने लगे। तो संकल्प लेने लगे तो जो राजा बलि के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। उन्होंने जब ध्यान लगाया तो ध्यान में देखा कि ये जो ब्राह्मण बालक आया है ये तो सामान्य नहीं है, तो भगवान ही यहाँ पे धराधाम में पहुँचे हुए हैं। तो ये तो कोई छल कर रहे हैं और मेरा जो ये शिष्य है ये मारा जाएगा बिना मतलब का। तो पता नहीं कौन सा कर रहे हैं, ये 3 पग मांग रहे हैं अपने पैर से, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने जो संकल्प की जो झाड़ी होती है उसको उन्होंने जो है उसमें कुछ ऐसा लगा दिया कि मतलब जल आगे जाए ही ना संकल्प के लिए। ऐसा हुआ तो भगवान देखने लगे और जो कुशा होती है उन्होंने वो कुशा उठाई, भी नहीं निकल रहा है जल, तो कुशा से उन्होंने वो साफ़ की, झाड़ी जो है साफ़ की उसका मुख। जब जैसे ही झाड़ी का मुख साफ़ किया तो शुक्राचार्य की जो एक आंख थी वो ख़त्म हो गई, उससे खून बहने लगा, वो अंधी हो गई एक आंख से। तब अब शुक्राचार्य की एक आंख है। तो इस प्रकार से फिर वो जल चल पड़ा। तो बोला वामन भगवान ने कि बलि क्या देख रहा है, अब दे संकल्प। तो संकल्प लिया कि 3 पग भूमि भगवान को दान करूँगा। इनके पाँव की नापी हुई। तो संकल्प जो राजा उन्होंने बलि थे वो जो बोलते थे वो करते थे। तो वैसे ही फिर भगवान ने अपना विराट रूप किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश, और स्वर्गलोक में भगवान विष्णु उनके चरण पखारे और गंगा मैया ने। तो इस प्रकार से करमंडलों में जल, उसमें गंगा में
भर लिया। तो तीसरा पग बताओ भाई कहाँ रखूँ मैं। तो राजा बलि को पूछा गया, तो राजा बलि कहते हैं कि भगवान अब तीसरा कहाँ रखाऊं, मेरे पास जो था सो दे दिया, लेकिन मेरा जो है वो सिर है, इसके ऊपर आप तीसरा पग रख सकते हैं। जैसे ही भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रखा तो राजा बलि जो है वो रसातल में, धरती में चले गए, पाताल लोक में। इस प्रकार से भगवान ने जो है वो सब कुछ नाप के अपने अपने में ले लिया। तो इस प्रकार भगवान का जो है वामन स्वरूप का वर्णन किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।